रात को प्रार्थना कर रहे थे बेनीहीन, और प्रार्थना करते करते लगे रहे घंटों। अगले दिन मीटिंग थी, रात को मीटिंग थी, मीटिंग में गए। और आप जानते हैं जब प्रभु की हुजूरी एक पास्टर के पास होती है तो, और आप तभी भी जानते हैं जब वो खाली बातें करते हैं। हां, आपको पता लगता है कि कुछ गलत है। आपकी स्पिरिट जो है वो अगुवाई कर देती है आपकी कि नहीं गलत है। हां, और आपको मालूम होता है जिस टाइम कि जिस मिनिस्ट्री में चर्च की हुजूरी है आपको वो भी पता होता है। हां या ना? रात को मीटिंग में वो गए, जब प्रचार किया तो लोग रोने लगे, फ्लोर पे आ गए। काम किया प्रभु ने, 2-3-4 हजार लोग थे, तब छोटी मिनिस्ट्री थी। उसके बाद वो लंच करने चले गए अपनी सिस्टर के यहां, और लंच करते करते प्रभु ने कहा उठ जा यहां से और चल प्रार्थना कर। उन्होंने कहा प्रभु मैं अभी तो बैठा हूं, मेरी बहन गुस्सा कर जाएगी। वो बैठा रहा, घर गया, उसे नींद आ गई, थक गया था। थोड़ी सी बस उठा, आधा घंटा या 15-20 10 मिनट भी प्रेयर नहीं की होगी मीटिंग में। वही लोग वो ये सोच के आए थे कि यार जो कल हुआ था वो तो कमाल है यार, डबल लोग थे मीटिंग में, लेकिन आज हुजूरी नहीं थी प्रभु की। वैनी ने कहा मैं रोया, अंदर से चिल्लाया कि प्रभु कहां है तू है ही नहीं यहां पे। और लोग भी सोच रहे थे क्या हो रहा है, ये जो कल था वो आज नहीं। मैंने अपनी टीम को एक बात बोली थी कि आपका पिछला संडे जितना मर्जी सुपर संडे हो जाए, अगले संडे के लिए आपको नई ग्रेस चाहिए। मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा है पिछले सालों में, जब मैं मिनिस्ट्री में 2008 में 9 में जब ये स्टार्ट हुई, कि एक संडे जो सुपर संडे लंगड़े चल रहे थे और सारा हफ्ता गुजार दिया ले अभी लंगड़े चले ले अभी, और वो प्रेयर नहीं की और उस हजूरी में नहीं गए, और अगला संडे नॉर्मल था। तब समझ आई कि मुझे रोज भरना है, और रोज भरने के लिए मुझे मूल्य अदा करना पड़ेगा। वो मूल्य क्या है? वो मेरा टाइम है, मेरी विल, मेरी इच्छा कि मैं टीवी देखना चाहता हूं, नहीं, उसे मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और प्रभु की हुजूरी में जाना पड़ेगा। हां, कि कुछ ने किसी बंदे ने काम आपका खराब कर दिया, आपकी विल है उसको जूतियां मारने की, पर आपने उसे सैक्रिफाइस किया क्योंकि आपको मालूम है आपको मूल्य अदा करना है प्रभु से एक नई ग्रेस लेने के लिए। आज प्रॉब्लम ये है चर्च की, ना तो ये पाप छोड़ना चाहते हैं आप लोग, मैं आपको जानता हूं सबको, ना तो आप लोग ब्लू फिल्में छोड़ते हो, ना तो आप लोग चोरी छोड़ते हो, ना आप झूठ बोलना छोड़ते हो, ना आप व्यभिचार छोड़ते हो, लेकिन एक्सपेक्ट करते हो प्रभु से सारा कुछ वो आपको दे। लंगर प्रसाद आप खाते हो, अन्य जातियों के साथ आप पूरा घूमते हो, और आप सोचते हो प्रभु आपको आशीष दे। आज जिस पास्टर को दुनिया देखती है, हमें यह नहीं मालूम होता कि उसने क्या मूल्य अदा किया यहां तक पहुंचने के लिए। आप लोग कोई प्राइस नहीं देना चाहते हो। परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि वो मेरा प्राइस था, वो मेरा मूल्य था, तू देना नहीं चाहता था, इसलिए आज मैं तेरे साथ नहीं हूं मीटिंग में। मैंने तुझे पहले ही बोल दिया था कि तुझे मेरे साथ समय गुजारना पड़ेगा। आमीन। क्रिसमस हो, मेरा बर्थडे हो, किसी का भी बर्थडे हो, रात को कितने घंटे प्रभु के साथ गुजारने हैं ये बदलता नहीं, कुछ भी हो जाए घर में। अगर वो बदला तो सब कुछ बदलता है। आप यहां खड़े हो और प्रभु आपसे बात नहीं कर रहा, आप प्रीच कर रहे हो और होली स्पिरिट आपके साथ नहीं, आप काम पे जा रहे हो और पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं। और ये मूल्य अदा करने के लिए आपको अपनी लाइफ को खुद मैनेज करना पड़ता है। कि जो घर में मैं 4 बार बर्तन मांज रही हूं, क्यों ना मैं 2 बार मांज के आधा घंटा मैं प्रेयर में बिताऊं, या जो मैं काम कर रहा हूं गलत उसे छोड़ के क्यों ना मैं परमेश्वर में अपने मूल्य को अदा करूं।
अगर आप प्राइस पे नहीं करोगे, आप कभी भी ग्रेट नहीं बन सकते हो। ये नोटिस करके जाओ यहां से। आपकी लाइफ में गवाहियां हो सकती हैं, प्रभु आपको चंगा कर सकता है, वीजा दे सकता है, फ्री कर सकता है, लेकिन वो उसका प्यार है, वो उसकी नेचर है। पर ग्रेट होने के लिए, महान होने के लिए आपको मूल्य अदा करना पड़ता है परमेश्वर में। आमीन। इसके बाद फिर आप मनन में जाते हो। आप जाते हो घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे अलग प्रार्थना करने के लिए भी, लेकिन आपकी लाइफ 24 आवर प्रेयर बन जाती है, क्योंकि हर टाइम आप प्रभु के साथ हो, अपने दिमाग में, अपने दिल में, और आप मनन कर रहे हो परमेश्वर के ऊपर। और ये तभी पॉसिबल है अगर हमारा शरीर हमारे बीच में ना हो तो। आमीन। तो ये मुझे डिसाइड करना है कि इंटरनेट पे जो, टीवी पे जो करप्ट प्रोग्राम आ रहे हैं, वो किसी भी तरह के हों, जब वो मेरे माइंड में जाएंगे तो मुझे करप्ट करेंगे और परमेश्वर के मनन से रोकेंगे। हालेलुया। वो कोई भी कॉमेडी हो, वो कोई भी प्रोग्राम हो, वो कुछ भी हो, और जब वो आपको रोकेंगे और आपको अपने शरीर में रखेंगे, और जब आप अपने प्रेयर रूम में जाएंगे, आपको आत्मा में जाने में घंटों लग जाएंगे जो आपके पास नहीं है। और आप खाली बैठ के हालेलुया बोल के आधा घंटा एक राशन लिस्ट प्रभु को देके उठ जाओगे और कुछ भी और आगे नहीं होगा। क्रिश्चियनिटी सिर्फ लेना ही नहीं। क्रिश्चियनिटी का मतलब, अगर आप चर्च में आए हो आज, तो आप सिर्फ अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लेके नहीं आए हो, आप प्रभु से यह भी प्रार्थना करोगे कि मैं चर्च के लिए क्या प्रार्थना करके जाऊं, प्रभु के दास के लिए क्या प्रार्थना करके जाऊं, मैं क्रिश्चियनिटी के लिए क्या प्रार्थना करके जाऊं, प्रभु के राज को बढ़ने के लिए मैं क्या करूं। आप ये भी प्रेयर करके जाओगे अगर आप आत्मा में यहां पे आए हो तो। पर प्रॉब्लम क्या है? आप वीजा लेने के लिए आए हो, आप अपने हस्बैंड आपकी सुने, आप इसलिए आए हो, और आप ये बात भूल गए हो कि मेरे धर्म और राज्य की खोज कर तो दुनिया की सब वस्तु तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं होगा तेरे पास नहीं होगा। जो तुझे चाहिए होगा मैं तुम्हें दूंगा। आमीन। पापा जी, जैसे ही आप पुलपट पे आए, ये सिस्टर को 2 साल से पीरियड रेगुलरली आ रहे थे और इनके 2 यूट्रस की साइड में रसवालियां थी, और जैसे ही आपने पुलपट पे एंट्री की, इनके एकदम से दर्द हुआ, और जैसे ये बहन टॉयलेट में गए, अपोस्टल जी बाथरूम के वाली जगह से इसी समय ये रसवाली निकली है, और इस छुटकारे के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कहां आपको पेन शुरू हुई? यहाँ पे अभी जब भी पापा आप आए थे ना, मेरे बहुत ज्यादा एकदम से पेन हुआ। हालेलुया। सुनो, प्रोफेसी इसलिए होती है कि मैं आगे बढ़ सकूं और आप तौबा, आप क्या कर सकें? आप तौबा कर सकें। आमीन। अगर आप अपनी लाइफ में तेल देखना चाहते हो, मसा देखना चाहते हो, तो पिसने के लिए तैयार हो जाओ। आमीन बोल तो दिया है, पर जब वही आपके बाल पकड़ के घर वाले ऐसे ऐसे करेंगे, चर्च क्यों गया, तो आपको समझ आएगी। आप बोलोगे मम्मी नहीं जाता हूं, नहीं जानती, मैं हूं नहीं जानती, हूं नहीं जानती, और आप भूल जाओगे आपने आमीन बोला था। हाँ? जब चारों तरफ से शैतान आपको घेरेगा और आपको पकड़ लेगा, आप बोलोगे नहीं नहीं, थोड़ी प्रेयर ठीक है। जब आप किसी मिनिस्ट्री में ऑयल देखें, मैंने प्रेयर की क्या? अभी मैंने बोला चंगे हो जाओ? क्या मैंने कहा चंगे हो जाओ?
तो आपको यह भी समझ आनी चाहिए कि मैं चंगा करने वाला नहीं हूं और ना मैं कर सकता हूं। मैं आपको उस परमेश्वर का मैसेज दे सकता हूं जो सब कुछ कर सकता है, और वो जिसको चाहेगा उसको छुएगा और हील करेगा। मेरा काम है आपको मैसेज देना। आपका काम है आप इस मैसेज को रिजेक्ट भी कर सकते हो। 100 चीजें सोच सकते हो कि ये पब्लिक वैसे ही है, ये पैसों के लिए, फॉरेन से आ रहा है, ये धर्म बदलने, कुछ भी सोचो, सोचने में मनाही नहीं। पर वो मेरे को मालूम है, लोगों को मालूम है, प्रभु को मालूम है क्या हो रहा है। और झूठ एक दिन चलता है, 2 दिन चलता है, 2 साल चल जाएगा, ये 14 साल, ये 40 साल, ये 400 साल नहीं चलता। हालेलुया। मैंने क्या कहा आपको? प्रोफेसी मुझे आगे बढ़ने और आपके तौबा के लिए। पर आज चर्च में लोग बैठे हैं, उनको अभी भी ध्यान है मेरी भी निकल जाएगा जिसकी निकली है रसौली। अब आप झूठी भविष्यवाणी तो कर सकते हो, लेकिन अंदर से रसौली कौन निकालेगा? जो डॉक्टर ऑपरेशन करके निकालते हैं। हां, आज गवाही सुनी होगी आपने, एक डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, धागा अंदर रह गया, वो पस आई, एक ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन, तीसरा ऑपरेशन, फिर भी पस नहीं, मांसपेशियां हुई, धागा बाहर। क्या करोगे? कोई काम तो डॉक्टर भी नहीं कर पाते। क्यों? परमेश्वर नहीं करने देता उनको, ताकि उनको घमंड ना हो। अगर हर चीज डॉक्टर सॉल्व कर ले तो वो धरती के खुदा बन जाएंगे, और प्रभु नहीं चाहता वो अपनी ग्लोरी किसी को दे। आमीन। इसलिए अगर 2 बंदे मुझसे मिले, वो मुझसे एक बंदे की प्रोफेसी करवाता है, दूसरे की नहीं, कि मैं कहीं खुदा ना बन जाऊं, ताकि मैं यही कहूं भाई मुझे तेरे लिए कुछ नहीं मेरे पास, गॉड ब्लेस यू, जब होगा मैं दूंगा, जिसके लिए है मैं दूंगा। हाँ, आमीन। तो आज चर्च में किस लिए आए हो आप, और क्या प्राइस पे करते हो रोज? क्या मूल्य है आपका रोज प्रभु के पास जब आप जाते हो? रोज क्या मूल्य अदा करते हो? क्या प्राइस पे करते हो? आपको विरोध से डर लगता है, इसलिए आप अपने रिश्तेदारों को नहीं बताते हो। आज भी झूठ बोल के यहां पे आए हो। कितने चले हो बहन जी? काम में चलने हैं। आपको डर लगता है और आप झूठ बोल के यहां पे आए हो। आप मूल्य अदा नहीं करने देना चाहते हो। मैं उस औरत की बात नहीं कर रहा हूं जो बिल्कुल दुखी है, अगर वो अपने हस्बैंड को भी बता देगी तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो फुल फैमिली चर्च में आते हैं, फिर भी बताने से डरते हैं। उनके मोहल्ले के काउंसलर को पता है कि आप प्रभु में हो? क्या आपके बॉस को पता है? क्या आपके स्टाफ को पता है? क्या आपके रिश्तेदार को मालूम है कि आप प्रभु में हो? आप डरते हो, आप प्राइस नहीं देना चाहते हो। आप मर्सिडीज कार चाहते हो, पर मारुति का दाम देना चाहते हो, जो पॉसिबल नहीं। हालेलुया। आज ये मिनिस्ट्री ग्रेट इसलिए है क्योंकि इस पे काम किया गया। मैंने अपना घर नहीं बनाया, अपने लोगों को नहीं क्या किया? सिर्फ मिनिस्ट्री को लोगों को बनाया मैंने, फुल टाइम किया उन्हें। आमीन। और जो कुछ मैंने छोड़ा था परमेश्वर में, वो प्रभु मुझे वापिस कर रहा है। आमीन। एक बंदा मेरे पास सीड लेके आया 11 लाख रुपए का, आपको देना है, चर्च का नहीं है, ये आपका पर्सनल है। मैंने उसे बताया पर्सनल जरूरत नहीं है। मैंने उठाया, ठोक, किसी काम में ठोक दिया चर्च के। आमीन। क्योंकि मुझे एक बात समझ आ चुकी है कि जितना आपको जिंदगी के लिए चाहिए प्रभु उतना आपको देगा। हां, लालच क्या है? सबसे बुरी बला है। बिलाम लालच से ही मर गया वो।